ये एस्टर शब्द है, एस्टर। एस्टर को एक बहुत बड़ी रेंज है, कार्बनिक अम्ल और अल्कोहल के रासायनिक संयोग से जल के अतिरिक्त जो यौगिक प्राप्त होते हैं वो एस्टर कहलाते हैं। तो एस्टर काफी वो है, जैसे देखिए ये है CH3 COO CH3, ये मिथाइल एसीटेट है, ये भी एस्टर है। CH3 COO C2H5, ये इथाइल एसीटेट है, ये भी एस्टर है। या C2H5 COO CH3, ये मिथाइल प्रोपियोनेट है। और इसी तरीके से C2H5 COO C2H5, ये इथाइल प्रोपियोनेट है। फॉर्मिक एसिड होता है HCOOH, उसका H हम रिमूव कर दें CH3 के द्वारा, तो ये मिथाइल फॉर्मेट हो गया, ये भी एस्टर है। और HCOO C2H5, ये फॉर्मिक एसिड का पार्ट है और ये इथाइल अल्कोहल का, तो ये इथाइल फॉर्मेट हो गया, ये भी एस्टर है। तो ये सब के सब क्या है? एस्टर है। एक बार फिर सुन लें, एस्टर होते क्या है? कार्बनिक एसिड और अल्कोहल के रासायनिक संयोग से जल के अतिरिक्त जो यौगिक प्राप्त होते हैं एस्टर कहलाते हैं। जैसे कार्बनिक अम्ल एसिटिक एसिड CH3 COOH प्लस C2H5OH, ये है इथाइल अल्कोहल और एसिटिक एसिड। तो इनके रासायनिक संयोग से क्या होगा? एक तो ऐसे समझ लीजिए, OH यहां से ले लीजिए और H यहां से ले लीजिए, या H यहां से ले लीजिए, OH वहां से ले लीजिए, क्या बनेगा? CH3 COO C2H5 प्लस H2O। तो ये इथाइल एसीटेट और वो जल, तो ये सब के सब इसी तरीके से एस्टर बनते हैं। जैसे साल्ट है, साल्ट क्या है? अकार्बनिक अम्ल और क्षार के संयोग से, ये किसके संयोग से बना था? कार्बनिक अम्ल और अल्कोहल। और ये साल्ट 86 नंबर डाल देता हूं इसमें। अकार्बनिक अम्ल यानी एसिड प्लस बेस, इनके रासायनिक संयोग से जल के अतिरिक्त जो यौगिक बनते हैं वो क्या कहलाते हैं? साल्ट। जैसे HCl प्लस NaOH इज इक्वल टू NaCl प्लस H2O। जैसे HNO3 प्लस KOH इज इक्वल टू KNO3 प्लस H2O। जैसे H2SO4 प्लस NaOH इज इक्वल टू Na2SO4 प्लस H2O। बैलेंस करने के लिए इन दोनों को 2 से गुणा कर दीजिए। तो ये सब के सब क्या है? ये सब साल्ट हैं, ये हैं साल्ट। तो ऐसे ही एस्टर है, नोट करिए जल्दी। कुछ स्ट्रक्चर हैं, इनको जल्दी नोट करें, मैं यहां पर बता देता हूं। 87 जैसे बेंजीन है, अणुसूत्र तो C6H6 होता है, लेकिन इसकी स्ट्रक्चर इस तरीके से है। ये बेंजीन रिंग बना देते हैं। हर कोने पर क्या जुड़ा हुआ होता है? CH, बेंजीन। 88 क्लोरोबेंजीन।
अणु सूत्र होता है C6H5Cl और स्ट्रक्चर होती है इस तरीके से। बेंजीन रिंग बनाइए और बेंजीन रिंग के ऊपर एक Cl। 89 फिनॉल, इसको पहले भी लिख चुका हूं मैं लेकिन स्ट्रक्चर नहीं बनाई थी। इसको कार्बोलिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बोलिक अम्ल। अणु सूत्र होता है C6H5OH और स्ट्रक्चर होती है, ये बेंजीन रिंग बना लें, और यहां पर OH, फिनॉल। एनिलीन 90, एनिलीन। अणु सूत्र C6H5NH2 ये होता है और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो ये हो गया अणु सूत्र। स्ट्रक्चर हो जाएगी इस तरीके से। देखिए, एक बेंजीन रिंग बनाए, ये रिंग अंदर भी जरूरी है, चाहे डॉटेड हो या डार्क सर्किल हो, और यहां पर जोड़ देते हैं NH2। (91) एनिलीन हो गया। आगे देखिए, बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। वैसे इसमें छोटी की मात्रा चढ़ती है यहां से, एल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। C6H5CHO ये है अणु सूत्र। लेकिन स्ट्रक्चर कैसी हो जाएगी? आप बेंजीन रिंग बनाएं और इसके ऊपर एल्डिहाइड ग्रुप जोड़ दें। ये है बेंजल्डिहाइड की स्ट्रक्चर। अब इसे याद रखोगे तभी ये आपको अच्छी तरह याद हो सकती है। 92 बेंजेमाइड, बेंजेमाइड। अणु सूत्र C6H5CONS2। स्ट्रक्चर होगी इस तरीके से। ये बेंजीन रिंग करके एमाइड ग्रुप CONS2 जोड़ दीजिए। ये इसकी स्ट्रक्चर है। 93 बेंजीन सल्फोनिक एसिड, फोनिक ऐसे लिख दीजिए, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल या एसिड। अणु सूत्र होता है C6H5SO3H और स्ट्रक्चर हो जाएगी, ये बेंजीन रिंग बनाकर ऊपर SO3H ये जोड़ दीजिए।
94। टॉल्विन, या ऐसे लिख लें टॉल्विन। अणु सूत्र होता है C6H5CH3। इस स्ट्रक्चर में बेंजीन रिंग इस तरीके से बनाए, मैं थोड़ा ऊपर को करके बना रहा हूं ताकि वीडियो में आ जाए, और यहां पर CH3 जोड़। टॉल्विन। एक है डाइक्लोरोबेंजीन। डाइक्लोरोबेंजीन अणु सूत्र होता है इसका C6H4Cl2, और इसके 3 स्ट्रक्चर होती हैं, इस तरीके से समझ लीजिए। देखिए ये बेंजीन की स्ट्रक्चर है, इनमें तीनों में एक एक तो क्लोरीन का परमाणु तीनों के टॉप पर जोड़ दीजिए। हैं कितने क्लोरीन के परमाणु? 2। यदि हम इससे लगे हुए दूसरे नंबर पर जोड़ेंगे तो ये कहलाती है ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। मैंने शॉर्ट में लिख दिया है डाइक्लोरोबेंजीन। डाइक्लोरोबेंजीन है, लेकिन कौन सी है? और ऑर्थो। इस ऑर्थो को ओ बनाकर भी लिख देते हैं, ओ यानी ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। ये नंबर अगर इस पर जोड़ दें तो ये कहलाती है मेटा डाइक्लोरोबेंजीन। मेटा को इस तरीके से डाइक्लोरोबेंजीन। और यदि यहां पर जोड़ दें तो ये कहलाती है पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। पैरा इस तरह पी लिख देते हैं, डाइक्लोरोबेंजीन, इस तरीके से। ये 3 स्ट्रक्चर हैं इसकी, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन और पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। 96 जाइलीन। ये तो मैंने टॉल्विन बताया था, एक है जाइलीन। अणु सूत्र होता है C6H4 और CH3 का फुल ट्वाइस। ये जाइलीन है। इसकी भी 3 स्ट्रक्चर होती है, ऐसे समझ लीजिए। मैं 3 बेंजीन रिंग यहां पर बना दूं। देखिए तीनों में एक तो यहां पर टॉप पर, दूसरी यदि इससे लगे हुए दूसरे नंबर के कार्बन परमाणु पर है तो ये क्या कहलाएगी?
ऑर्थोजाइलीन। यदि तीसरे नंबर के कार्बन परमाणु पर है तो ये कहलाती है मेटाजाइलीन। और यदि चौथे नंबर के कार्बन परमाणु पर है तो ये कहलाती है पैराजाइलीन। अभी देखिए 97 में देखिए, जैसे आपको मैंने बताया है कई बार कि ये क्या है, CH4 मीथेन है। अगर हम इसमें CH2 जोड़ते चले जाते हैं तो इस एल्केन का ही पहला सदस्य है, तो इसके आगे के सदस्य मिलते चले जाते हैं उच्च एल्केन। जैसे CH2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, C2H6, C3H8, C4H10, इस तरीके से। ठीक है। अब जो बेंजीन थी C6H6, इसमें अगर CH2 जोड़ देंगे, यही CH2, तो क्या हो जाएगा, C7 और H8। क्या बनेगा, C7H8। आप देखिए C7H8 जो है ये C6H5 और CH3 ही होता है। CH3 आप जोड़िए, कार्बन 6 यहां पर है और 1 यहां पर है, 7 हो गया। हाइड्रोजन 5 और 3 8, वही बैठ रहा है। ये क्या बताया था अभी मैंने थोड़ी देर पहले लिखवाया आपको, टॉलविन। क्या लिखवाया है, टॉलविन। अब अगर इसमें इसी में एक CH2 और जोड़ दें तो ये क्या हो जाएगा, C8 और H10। ठीक है। ये C8H10 क्या है, C6H4 और CH3 का फुल ट्वाइस। क्या है ये, अरे वो तो लिखा हुआ है अभी, ये रहा जाइलीन। ठीक है, जाइलीन हो गया ना। इसी तरीके से देखिए कि ये जो C6H6 तो था बेंजीन। अगर एक हाइड्रोजन परमाणु हटा देते हैं तो ये होता है फिनाइल भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, फिनाइल। अब इसमें से यदि एक के स्थान पर, यहां पर देखिए C6H5CH3 है, क्या नाम है इसका, जाइलीन। अगर इसमें से एक हाइड्रोजन परमाणु कम कर दें तो देखिए 98, C6H5 और CH2, ये कहलाता है बेंजिल। पहले लिखना चाहिए था हमें, बेंजिल। बेंजिल क्या होता है, C6H5 और CH2। ये स्थान अभी डैश लगाना पड़ेगा। क्या है ये, बेंजिल। अगर 2 हटा दें तो वो हो जाएगा बेंजल। C6H5 CH और यहां पर 2 स्थान खाली, बेंजल। और बेंजो, बेंजो। ये है
बेंजल और ये बेंजिल। यदि 3 हटा दें तो C6H5 और C करके यहां पर 3, क्या हो गया? बेंजो। किस तरीके से? आज तो आपकी छुट्टी है ना? हैं? थोड़ी देर और बता दूं, खत्म ही हो जाएगा। हैं? जाना है तो फिर यहीं से आगे करना पड़ेगा।